तुम्हारे एग्जिस्टेंस के साथ, इस शारीरिक अस्तित्व के साथ जो कुछ भी जुड़ा है ना, वो सब कुछ नाम कर्म के अंदर डाला गया। मन कुछ चाहता है, काया कुछ कर रही है और वचन कुछ कह रहे हैं। ये तीनों में विसंवाद हो, अलग अलग, तीनों डिफरेंट लेवल पे जा रहे हो, तो इसका मतलब अशुभ नाम कर्म बांध रहा है। और अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में है, मतलब ये शुभ नाम कर्म। ये चार ही ढंग है। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी है। चित्रकार, तुम्हारे शरीर में आज तुम जैसे भी हो, तुम्हारी आंखें क्यों ऐसी है, तुम्हारे हाथ क्यों ऐसे हैं, तुम्हारे पैर क्यों ऐसे हैं, तुम्हारे बाल क्यों ऐसे हैं, तुम्हारे शरीर के साथ एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई अच्छा है, कोई कुबड़ा है, किसी के का कंठ मधुर है, किसी का कंठ बड़ा ही इतना कठोर है कि उसको देखना, उसको सुनना नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे एग्जिस्टेंस के साथ, इस शारीरिक अस्तित्व के साथ जो कुछ भी जुड़ा है ना, वो सब कुछ नाम कर्म के अंदर डाला गया। यह नाम कर्म जीव को नए नए नाम, रूप, आकार आदि धारण कराता है, अलग अलग आकृति, व्यक्तित्व सब कुछ देता है। इस नाम कर्म को के लिए की जो मुख्य प्रकृति है वो दो प्रकार की है, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ। शुभ नाम कर्म होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, अशुभ नाम कर्म होगा तो सब कुछ बुरा बुरा होगा। अब ये नाम कर्म शुभ और अशुभ बंधते कैसे हैं? बंधते कैसे हैं? तो उसके चार चार कारण हैं। चार चार। शुभ नाम कर्म चार ढंग से बंधेगा। सबसे पहला, काया की सरलता, अर्थात काया द्वारा भी कपट पूर्वक कोई प्रवृत्ति नहीं करना। तुम्हारे काया की चेष्टा भी ऐसी हो, शरीर सबसे ग्रॉस थिंग है, सबसे स्थूल, उसकी चेष्टा भी ऐसी हो कि किसी और के साथ कपट आदि का व्यवहार ना करे। आंखों से इशारा करते हैं, मालूम है ऐसे लोग होते हैं, आंखों से इशारा करके मत बोल मत बोल, झूठ झूठ बोलने के लिए प्रमोट करते हैं, इशारा करके छुपाने के लिए प्रमोट करते हैं। एक वो ग्वाले की कथा बहुत आती है, नाम कर्म के अंदर ही हमेशा हर किताब में मिलेगी ग्वाले की कथा। कि एक ग्वाला था, उसके पास एक गाय थी, वो गाय कुछ भी दूध भी नहीं देती थी, बछड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रही, कुछ काम की नहीं थी। अब उस ग्वाले को, उस गाय को बेचना था, लेकिन कौन खरीदेगा ऐसी गाय? जो कुछ काम की ही नहीं है, ऐसी गाय कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए वो ग्वाला क्या युक्ति लगाता है, उस गांव का जो सबसे महत्वपूर्ण पंडित है, जिसकी बात पर सबको भरोसा है, उस पंडित के पास जाता है और उसको कहता है, भाई मेरे को ये निकालनी है गाय, जो भी पैसा आएगा ना, अपन लोग आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। पंडित को बोला, बस तुम एक बार बोल दोगे ना कि ये गाय अच्छी है, तो इसका मतलब वो खरीद लेगा, अच्छे दाम में जाएगा। पंडित ने कहा, मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैं झूठ तो बोलता नहीं, तो मैं क्या करें? तो चलो, पैसे का लालच आया, उसमें आधा आधा मिलने वाला है तो कौन ना करे। इसलिए पंडित का भी मन थोड़ा मचल गया। उस व्यक्ति को बुलाया गया जो खरीदार था, पंडित के सामने बैठा था, सामने ही गाय खड़ी है। गाय को देखकर वो पूछता है कि गाय कितना दूध देती है? कितना दूध देती है? पंडित को सच बात पता है, नहीं देती। दूसरा, ग्वाले को सच बात पता है, लेकिन ग्वाले को तो बेचना है। तो पंडित कुछ नहीं, वो काया से खाली आंखों से इशारा करता है। वहां इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, 20 किलो का पत्थर पड़ा है, उस पत्थर की तरफ इशारा करके पंडित खाली इतना इशारा करता है, खाली इतना इशारा किया और वो व्यक्ति राजी राजी, आहा इस पत्थर जितना दूध, इतना बड़ा, इतना सारा दूध मिलेगा। और वो जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। वापस आता है, पंडित जी आपने तो कहा था कि इस गाय में से इतना दूध मिलता है। कहते मैंने कब कहा? तो आपने इशारा किया था। कहते मैंने तो इशारा ये किया था, पत्थर की गाय जैसी है और कुछ नहीं है, ये वास्तविक में गाय नहीं है। लेकिन एक काया से चालाकी जो हो रही है, ताली मत बजाओ, अनुमोदना मत करो, काया के माध्यम से भी जो चालाकी हो रही है, ये किसमें जाएगी? ये तुम्हारा अशुभ नाम कर्म बंधाएगी। तुम काया से भी सरल हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा इशारा, ये सब भी सरल हो। जो तुम्हारे दिल में है ना, वही तुम्हारा शरीर बता रहा है। इसका मतलब है काया की सरलता। और ये क्या बांधेगा? शुभ नाम कर्म। उसकी तरफ जो दूसरा है, जो काया से सरल नहीं है, वो क्या बांधेगा? पंडित ने कौन सा नाम कर्म बांधा?
अशुभ नाम। खाली यही स्टोरी आती है हमेशा, जितने भी शास्त्र पढ़ो, एक ग्वाला, पंडित और गाय। भाषा की सरलता, जब तुम्हारी भाषा भी सरल होगी तो शुभ नाम कर्म बनेगा। इसमें एक ही दृष्टांत आता है, तुम्हें याद हो तो, युधिष्ठिर भैया का, कुंजरोवा यदोवा, वो जो बोलता है अश्वत्थामा मरा नहीं मरा, वो हाथी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर के पास पूछने जाते हैं सच में अश्वत्थामा मरा कि नहीं, क्योंकि द्रुपद को खाली ये द्रोणाचार्य को किन पर भरोसा था, खाली युधिष्ठिर पे, कि वो धर्मराज है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो यहाँ पर अभी तो बोलते हैं, और वहां पे साथ में कृष्ण थे, शंख बजा देते हैं जोर का, इसलिए वचन का कपट वहां हुआ। ऑल्दो कृष्ण को सब अलाउड था, लेकिन युधिष्ठिर के माध्यम से यहाँ पर वचन का कपट हुआ, युधिष्ठिर को अशुभ नामकरण की प्राप्ति हुई, और इनको जो ऐसा नहीं करता उसके लिए शुभ नामकरण। तीसरा, भावों की सरलता, यानी मनोभावों को भी छल कपट से दूर रखना। तुम्हारे मन के भावों में भी छल कपट ना आए। तुम करने नहीं वाले, लेकिन मन के भाव में जो छल आ जाता है ना, चीटिंग कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे झूठ बोल देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम झूठ बोलते नहीं हो, लेकिन मनोभाव के अंदर आ जाता है ना। टीचर पूछेंगे ना क्यों होमवर्क नहीं किया, बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। हाँ, बॉस पूछेगा ना कहाँ गए थे, झूठ बोल देंगे जी बीमार थे। ये जो छल करने का मन में भी भाव आता है ना, ये हमारे लिए अशुभ नामकरण बंधाता है। और मन में सत्य का साहस हो, जो भी पूछेंगे, जो भी सत्य होगा हम उस टाइम कहेंगे, जो भी सत्य, ये हम में शुभ नामकरण बंधाता है। तो पहला कौन सा देखा, काया की सरलता शुभ नामकरण बंधाएगा, उससे अपोजिट काया की वक्रता असरलता अशुभ नामकरण। दूसरा, वचन की उधर, वचन की वक्रता, वचन में झूठ, वचन में मैनिपुलेशन, झूठ नहीं है लेकिन युधिष्ठिर ने मैनिपुलेट किया था ना, मैनिपुलेट समझते हो, कुछ अदला बदली करके बोला। तीसरा, भावों की सरलता, भले ही जब स्थिति आएगी तब जो करना होगा करेंगे, तब सत्य का साहस रखो, लेकिन अभी से जो दिमाग में प्लानिंग चलती है, ये भावों की वक्रता है, ये अशुभ नामकरण बांधती है, और भावों की सरलता क्या करती है, शुभ नामकरण। और चौथा, अविसंवादन योग, ये शाब्दिक बड़ा शब्द थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है मन, वचन और काया के व्यापार में एक रूपता। मैं कितनी बार कहती हूँ, ये तुम्हारा मन जो चाहता है, तुम्हारे वचन जो चाहते कह रहे हैं, और तुम्हारी काया जो कर रही है, उसमें एक लीनियर पाथ होना चाहिए। मन कुछ चाहता है, काया कुछ कर रही है, और वचन कुछ कह रहे हैं, ये तीनों में विसंवाद हो, अलग अलग, तीनों डिफरेंट लेवल पे जा रहे हो। मन चाहता है अब ये बोलना बंद करे तो अच्छा, वचन कहते हैं कि नहीं अभी और बोलो और समझाओ, और काया क्या चाहती है, रेस्टलेस हो रही है। अगर ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो इसका मतलब अशुभ नामकरण बांध रहा है, और अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में है मतलब ये शुभ नामकरण। ये चार ही ढंग है नामकरण की, दो उत्तर प्रकृतियां कौन सी, शुभ और अशुभ। शुभ कैसे बांधता है, काया की सरलता, दूसरा भाषा की सरलता, तीसरा मनोभावों की सरलता, और चौथा मन वचन काया में एक लय। मन कुछ कह रहा है, वचन कुछ और काया कुछ, तो यह अशुभ नामकरण को आमंत्रित करती है।